हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सावन मास अध्याय 3 के बारे में। अध्याय 3 की कथा हम प्रारंभ करेंगे। तो सनत कुमार के आग्रह पर भगवान शिव श्रावण मास के नक्त व्रत, लक्ष्य पूजा, भूमि शयन और मौन व्रत जैसे विभिन्न व्रतों का विस्तार से वर्णन करते हैं। इन व्रतों के पालन से मिलने वाले फल, दान का महत्व और भगवान शिव की पूजा विधि का वर्णन किया जाता है। सनत कुमार बोले, हे भगवान, आपने श्रावण मासों का संक्षिप्त वर्णन में आपने मुझे वर्णन किया है। हे स्वामी, इससे हमारी तृप्ति नहीं हो रही है, इसलिए आप कृपया करके विस्तार से वर्णन करें, जिसे सुनकर हे सुरेश्वर मैं कृतकृत्य हो जाऊं। ईश्वर बोले, हे योगीश, जो बुद्धिमान व्यक्ति श्रावण मास में नक्त व्रत का पालन करता है वह पूरे साल नक्त व्रत का फल प्राप्त करता है। यह व्रत 2 तरह से किया जाता है, गृहस्थ के लिए और सन्यासियों के लिए। गृहस्थ जन सूर्यास्त के बाद भोजन करते हैं, जबकि यति सूर्य के अस्त होने के बाद 3 घड़ी रुककर भोजन करते हैं। सूर्य की मंद किरणों के समय जब अपनी छाया अपने शरीर से दोगुनी लंबी हो जाए, उस समय का भोजन यतियों के लिए उपयुक्त होता है। रात्रि में भोजन करना उनके लिए नक्त नहीं माना जाता है। तारों के दिखने के बाद गृहस्थ के लिए नक्त व्रत का समय होता है। यति मतलब सन्यासियों के लिए दिन के 8वें हिस्से के शेष रहने तक ही भोजन करना चाहिए। रात्रि में भोजन उनके लिए वर्जित है। विधवा, विधुर और जिसके पास संतान नहीं है, उन्हें भी सूर्यास्त के बाद ही भोजन करना चाहिए। नक्त व्रत का पालन अपने जीवन की स्थिति के अनुसार करना चाहिए। इस व्रत से परम गति प्राप्त होती है। व्यक्ति को संकल्प करते समय यह करना चाहिए, मैं प्रातः स्नान करूंगा, मतलब आपको संकल्प करना चाहिए कि मैं स्नान करूंगा प्रातःकाल, ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, नक्त व्रत करूंगा, पृथ्वी पर शयन करूंगा और किसी को कष्ट नहीं दूंगा। हे प्रभु, यदि व्रत के दौरान मेरी मृत्यु हो जाए तो कृपया करके इस व्रत को पूर्ण मान लेना। ऐसा व्रती भगवान शिव को अत्यंत प्रिय होता है। ब्राह्मण से या स्वयं ही रुद्र मंत्रों द्वारा प्रतिदिन अभिषेक करना चाहिए। भगवान शिव को जल अर्पित करने से विशेष प्रसन्नता होती है। अति रुद्र, महारुद्र या रुद्र मंत्र के अभिषेक करना चाहिए। रुद्र मंत्र से होम भी कर सकते हैं आप, और जिस भी वस्तु का त्याग करना आपको बताया गया है, किया हो आपने, उसे भी योग्य ब्राह्मण को आपको दान देना चाहिए। लक्ष्मी पाने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को लक्ष्य बेलपत्र या लक्ष्य ध्रुवा से भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। दीर्घायु की कामना हो तो चंपा पुष्प, विद्या के लिए चमेली या मल्लिका के पुष्प, और संतान की इच्छा हो तो कटेरी के पत्तों से शिव और विष्णु की पूजा करनी चाहिए। तुलसी के पत्तों से इन दोनों देवताओं को शीघ्र प्रसन्न किया जा सकता है। बुरे स्वप्नों से मुक्ति के लिए धान्य मतलब अनाज से पूजा करनी चाहिए। रंग बिरंगे रंगों से मंडप से पद्म, स्वास्तिक, चक्र आदि बनाकर शिव जी की पूजा करनी चाहिए। इससे सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। लक्ष्य पूजा के अंत में उद्यापन करना आवश्यक है और मंडप बनाए जिसमें वेदिका तैयार करें और पुण्याहवाचक कर आचार्य को बुलवाएं। रात्रि में वेद मंत्र, संगीत, वाद्य और नृत्य के साथ जागरण करें। मंडप में उत्तम लिंग स्थापित करें और चावलों से कैलाश पर्वत बनाएं और उस पर पंचपल्लव युक्त ताम्र कलश रखें। उस कलश को रेशमी वस्त्र से लपेट करके और ऊपर शिव जी की स्वर्ण प्रतिमा रखें। फिर धूप, दीप, नैवेद्य और पंचामृत से विधि पूर्वक पूजन करें। सुबह उठकर स्नान करके वेदी का निर्माण करें। फिर गायत्री मंत्र या मूल मंत्रों से, घी से, तिल से मिश्रित खीर से होम करें। दूरवा पूर्णाहुति के बाद आचार्य और ब्राह्मणों को वस्त्र, आभूषण और दक्षिणा दें। सभी वस्तुएं जिससे पूजा की गई हो उन्हें योग्य ब्राह्मण को दान देना चाहिए। यदि स्वर्णमयी मूर्ति बनाई हो तो उसका दान करें। चांदी का दीपक, सोने की बत्ती और उसमें गोघृत भरकर मतलब गौ माता का घी भरकर शिव जी को अर्पित करें। अंत में भगवान से क्षमा याचना करें और 100 ब्राह्मणों को भोजन करवाएं। जो व्यक्ति ऐसा करता है, विशेषकर श्रावण मास में, वह भगवान को अत्यंत प्रिय होता है। अगर कोई व्यक्ति अपने लिए प्रिय वस्तु का श्रावण मास में त्याग करता है तो वह वस्तु उसे इस लोक और परलोक में कई गुना होकर प्राप्त होती है। यदि यह त्याग इच्छापूर्वक मतलब सकाम भाव से किया गया हो तो इच्छित फल मिलता है, और यदि निस्वार्थ भाव से मतलब निष्काम भाव से किया गया हो तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो रुद्राभिषेक करता है वह पाठ की हर अक्षर संख्या के अनुसार वर्षों तक रुद्रलोक में प्रतिष्ठित होता है।
पंचामृत से अभिषेक करने वाला व्यक्ति अमरत्व को प्राप्त करता है। जो भूमि पर सोता है वह भविष्यों में रत्न जड़ित शैया, सुंदर वस्त्रों, गद्दों, तकियों, रमणियों, द्वीपों और चंदन से सुसज्जित उत्तम शैया प्राप्त करता है। ब्रह्मचर्य का पालन करने से वीर्य, बल, योज और स्वास्थ्य की वृद्धि होती है। निष्काम ब्रह्मचर्य वृत्ति को ब्रह्मा की प्राप्ति होती है, जबकि इच्छा पूर्ति ब्रह्मचर्य व्रत करने वाला स्वर्ग को प्राप्त करता है। इस मास में दिन रात या केवल दिन में या केवल भोजन के समय मौन व्रत धारण करने वाला व्यक्ति महान वक्ता बनता है। व्रत के अंत में घंटा और पुस्तक का दान करना चाहिए। मौन व्रत करने से व्यक्ति सभी शास्त्रों और वेदों में निपुण होता है। उसकी बुद्धि बृहस्पति जैसे हो जाती है। मौन वृत्ति का किसी से झगड़ा नहीं होता है, इसलिए झगड़ा नहीं करना चाहिए। न किसी के प्रति अपने मन में द्वेष भाव की भावना रखनी चाहिए, इसलिए यह अत्यंत श्रेष्ठ व्रत माना गया है। तो देखो, इस प्रकार से हमने जाना कि अध्याय 3 में श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में नक्त व्रत, लक्ष्मी पूजा, लक्ष्य पूजा, भूमिशयन और मौन आदि व्रत कथन नामक तीसरा अध्याय पूर्ण हुआ। अब हम बात करेंगे अध्याय 4 की, श्रावण मास का अध्याय 4। तो शुरू करते हैं अध्याय 4। अध्याय 4 में ईश्वर सदा से बोले, हे सनत कुमार, अब मैं धारण पारण व्रत का वर्णन करूंगा। प्रतिपदा के दिन से आरंभ करके सर्वप्रथम पुण्य हवाचन करना चाहिए। इसके बाद मेरी प्रसन्नता के लिए धारण पारण व्रत का संकल्प करना चाहिए। एक दिन धारण व्रत करें और दूसरे दिन पारण व्रत करें। धारण में उपवास तथा पारण में भोजन होता है। श्रावण मास के समाप्त होने पर सबसे पहले पुण्यावाहन करना चाहिए। इसके बाद हेमादन आचार्य तथा अन्य ब्राह्मणों का वरण करना चाहिए। तत्पश्चात पार्वती तथा शिव की स्वर्ण निमित्त प्रतिमा को जल से भरे हुए कुंभ पर स्थापित करके रात में विधि पूर्वक पूजन करना चाहिए तथा पुराण श्रवण आदि के साथ पूरी रात जागरण करना चाहिए। प्रातःकाल अग्नि स्थापक करके विधि पूर्वक होम करना चाहिए। त्र्यंबक इस मंत्र से तिल मिश्रित भात की आहुति डालनी चाहिए। उसी प्रकार शिव गायत्री मंत्र से घृत मिश्रित भाव की आहुति डालें और पुनः षडाक्षर मंत्र से खीर की आहुति प्रदान करें। तदंतर पूर्ण आहुति देकर होम शेष का समापन करना चाहिए। इसके बाद में ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए तथा साथ ही आचार्य की पूजा करनी चाहिए। हे महाभाग, इस प्रकार से उद्यापन संपन्न करके मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पातकों से मुक्त हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अतः इस महाव्रत को अवश्य ही करना चाहिए। हे मुने, अब श्रावण मास में उपवास की विधि को आदर पूर्वक सुनिए। प्रतिपदा के दिन प्रातःकाल इस व्रत का संकल्प करें। स्त्री हो या पुरुष हो, मन तथा इंद्रियों को नियंत्रित करके इस व्रत को करें। अमावस्या तिथि को लोक का कल्याण करने वाले वृष ध्वज शंकर की अर्चना पूजा षोडोपचार से करें। तदंतर अपनी सामर्थ्य के अनुसार वस्त्र तथा अलंकार आदि से ब्राह्मणों का पूजन करें। उनको भोजन करवाएं तथा प्रणाम करके विदा करें। इस प्रकार से किया गया सावन का मास उपवास व्रत मेरी प्रसन्नता करने वाला होता है। हे सनत कुमार, मनुष्यों को सभी सिद्धियां प्रदान करने वाले लक्ष्य षडख्यापरिमित रुद्रवर्ती व्रत के विधान को सावधान होकर सुनिए। अत्यंत आदरपूर्वक कपास के 11 तंतुओं से बत्तियां बनानी चाहिए। वे रुद्रवर्ती नाम वाली बत्तियां मुझे प्रसन्न करने वाली हैं। मैं श्रावण मास में भक्ति पूर्वक दीवान के देव गौरीपति महादेव का इन 1 लक्ष्य संख्या वाली बत्तियों से निराजन करूंगा। इस प्रकार श्रावण मास के प्रथम दिन विधि पूर्वक संकल्प करके महीने भर प्रतिदिन शिव जी का पूजन करके 1000 बत्तियों से निराजन करें और अंतिम दिन इनका 1000 बत्तियों से निराजन करें अथवा प्रतिदिन 3000 बत्तियां आदरपूर्वक अर्पित करें और अंतिम दिन 13000 बत्तियां समर्पित करें अथवा एक ही दिन सभी 1 लाख बत्तियों को मेरे समक्ष जलाएं। प्रचुर मात्रा में घृत में भिगोई जो स्निग्ध बत्तियां होती हैं वे मुझे प्रिय हैं। तत्पश्चात मुझे विश्वेश्वर का पूजन करके कथा श्रवण करें। सनत कुमार बोले, हे देवादिदेव, हे जगन्नाथ, हे जगतारक कारक, कृपा करके आप मुझे इस व्रत का प्रभ्रम में बतलाएं।
हे प्रभु, इस व्रत को सर्वप्रथम किसने किया तथा इसके उद्यापन में क्या विधि होती है? भगवान बोले, हे ब्रह्मपुत्र, व्रतों में उत्तम इस रुद्रवर्ती व्रत के विषय में सावधान होकर सुनिए। यह व्रत महापुण्यप्रदायक, सभी उपद्रवों का नाश करने वाला, प्रीति तथा सौभाग्य देने वाला, पुत्र पौत्र समृद्धि प्रदान करने वाला, व्रत करने वाले के प्रति शंकर जी की प्रति उन्नति करने वाला तथा परम पद शिवलोक को देने वाला है। तीनों लोकों में इस रुद्रवर्ती के समान कोई उत्तम व्रत नहीं है। इस संबंध में लोग यह प्राचीन दृष्टांत देते हैं। क्षिप्रा नदी के रम्य तट पर उज्जैनी नामक सुंदर नगरी थी। उस नगरी में सुगंधा नामक एक परम सुंदरी वीरांगना थी। उसने अपने साथ संसर्ग के लिए अत्यंत दुखद शुल्क निश्चय किया था। 100 स्वर्ण मुद्रा देकर संसर्ग करने की शर्त रखी थी। उस सुगंधा ने युवकों तथा ब्राह्मणों को भ्रष्ट कर दिया था। उसने राजाओं तथा राजकुमारों को नग्न करके उनके आभूषण आदि लेकर उनका बहुत तिरस्कार किया था। इस प्रकार उस सुगंधा ने बहुत लोगों को लूटा था। उसके शरीर की सुगंध से कोस भर का स्थान सुगंधित रहता था। वह पृथ्वी तल पर रूप, लावण्य और कांति की मानव निवास स्थली थी। वह 6 रागों और 36 रागनियों के गायन में तथा उनके अन्य बहुत से भेदों की भी गान क्रिया में अत्यंत कुशल थी। वह नृत्य में रंभा आदि देवांगनाओं को भी तिरस्कृत कर देती थी और अपने एक एक पग पर अपनी गति से हाथियों तथा हंसों का उपहास करती थी। किसी दिन वह सुगंधा कटाक्षों तथा भोह चांडाल के द्वारा काम बाणों को छोड़ती हुई क्रीड़ा करने के विचार से क्षिप्रा नदी के तट पर गई। उसने ऋषियों के द्वारा सेवित मनोरम नदी को देखा। वहाँ कई विप्र ध्यान में लगे हुए थे तथा कई जप में लीन थे। कई शिवाचरण में रत्न थे तथा कई विष्णु के पूजन में तल्लीन थे। महामुने, उसने उन ऋषियों के बीच विराजमान मुनि वशिष्ठ को देखा। उनके दर्शन के प्रभाव से उसकी बुद्धि धर्म में परिवर्तित हो गई। जीवन तथा विशेष रूप से विषयों से उसकी विरक्ति हो गई। वह अपना सिर झुकाकर बार बार मुनि को प्रणाम करके अपने पाँव की निमित्त के लिए मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी से कहने लगी। सुगंधा बोली, हे अनाथों के नाथ, हे विप्रवर, हे सर्वाधि विद्या शरण देने वाले, हे योगीश, मैंने बहुत से पाप किए हैं। अतः हे प्रभु, उन समस्त पापों के नाश के लिए मुझे उपाय बतलाइए। तब प्रभु बोले, हे सनत कुमार, उस सुगंधा के इस प्रकार कहने पर वे दीन वत्सल मुनि वशिष्ठ अपनी ज्ञान दृष्टि से उनके कर्मों को जानकर आदर पूर्वक कहने लगे। वशिष्ठ जी बोले, तुम सावधान होकर सुनो। जिस पुण्य से तुम्हारे पाप का पूर्ण रूप से नाश हो जाएगा, वह सब मैं तुमसे कह रहा हूँ। हे भद्रे, तीनों लोकों में विख्यात वाराणसी में जाओ। वहां जाकर तीनों लोकों में दुर्लभ महान पुण्य देने वाले तथा शिव के लिए अत्यंत प्रीतिकर रुद्रवती नामक व्रत को उस क्षेत्र में करो। हे भद्रे, इस व्रत को करके तुम परम गति को प्राप्त करोगी। भगवान बोले। तब उसने अपना धन लेकर सेवक तथा मित्र सहित काशी में जाकर वशिष्ठ के द्वारा बताए गए विधान के अनुसार व्रत किया। इस प्रकार उस व्रत के प्रभाव से वह शरीर उस शिवलिंग में विलीन हो गई। हे सनत कुमार, इस प्रकार जो स्त्री इस परम दुर्लभ व्रत को करती है, वह जिस जिस अभीष्ट पदार्थ की इच्छा करती है उसे निसंदेह प्राप्त होता है। हे सुभद्र, अब आप माणिक्य वर्तियों का महात्म्य सुनिए। हे विपेंद्र, उन माणिक्य वर्तियों के व्रत से स्त्री मेरे धर्म आसन की अधिकारिणी हो जाती है और प्रलय काल पर्यंत तक वह मेरे लिए ही प्रिय रहती है। अब मैं इस व्रत की संपूर्णता के लिए उद्यापन का विधान बताऊंगा। चांदी की बनी हुई नंदेश्वर की मूर्ति पर आसीन स्वर्णमय भगवान शिव की पार्वती सहित प्रतिमा को कलश पर स्थापित करना चाहिए और विधि के साथ पूजन करके रात्रि में जागरण करना चाहिए। इसके बाद प्रातःकाल नंदी में निर्मल जल में विधि पूर्वक स्नान करके 11 ब्राह्मणों सहित आचार्य का वर्णन करना चाहिए। तत्पश्चात रुद्र सूक्त से अथवा गायत्री से
अथवा मूल मंत्र से घृत, खीर तथा बिल्व पत्रों का होम करना चाहिए। इसके बाद पूर्ण आहुति दे करके होम करके आचार्य आदि की विधिवत पूजा करनी चाहिए तथा सप्तनीक 11 उत्तम विप्रों को मतलब ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। हे सनत कुमार, जो स्त्री इस प्रकार से व्रत करती है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाती है। तत्पश्चात विधान पूर्वक कथा सुनकर स्थापित की गई समस्त सामग्री ब्राह्मण को दे देनी चाहिए। इससे निश्चित रूप से कई हजार अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त होता है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार में श्रावण मास महात्म्य में जो भी आपने कथा सुनी है इसका 3रा और 4था अध्याय समाप्त हुआ। अब हम इसके आगे का वृतांत सुनेंगे अध्याय 5 में। श्रावण मास की कथा अध्याय 5। तो शुरू करते हैं अध्याय 5। भगवान सदाशिव अध्याय 5 की कथा में भगवान सदाशिव बोले, हे सनत कुमार, करोड़ों पार्थिव लिंगों के महात्म्य तथा पुण्य का वर्णन नहीं किया जा सकता। जब मात्र एक लिंग का महात्म्य नहीं किया जा सकता तो फिर करोड़ों लिंगों के विषय में कहना ही क्या। मनुष्य को चाहिए कि करोड़ों लिंग निर्माण असमर्थता में 1,00,000 लिंग बनाए या 1000 लिंग या 100 लिंग ही बनाए। यहाँ तक कि एक लिंग बनाने से भी मेरा सानिध्य मिल जाता है। षोडशोपचार मंत्र से 16 उपचारों के द्वारा भक्तिपूर्वक मन से भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। ग्रह यज्ञ के साथ उद्यापन करना चाहिए। इसके बाद होम करना चाहिए और ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। और हे सनत कुमार, इस अनुष्ठान को करने वाले की अकाल मृत्यु नहीं होती। यह व्रत बांझपन को दूर करने वाला, सभी विपत्तियों का नाश करने वाला तथा सभी संपत्तियों की वृद्धि करने वाला है। मृत्यु के पश्चात वह मनुष्य कल्प पर्यंत मेरे समीप कैलाश में वास करता है। जो मनुष्य श्रावण मास में पंचामृत से शिव जी का अभिषेक करता है वह सदा पंचामृत का पान करने वाला, गोधन से संपन्न, अत्यंत मधुर भाषण करने वाला तथा त्रिपुर के शत्रु भगवान शिव को प्रिय होता है। जो इस मास में अन्नोदान व्रत करने वाला तथा हावेस्यानन ग्रहण करने वाला होता है वह व्रीहि आदि सभी प्रकार के धानों का अक्षय निधि स्वरूप हो जाता है। पत्तल पर भोजन करने वाला श्रेष्ठ मनुष्य, सर्वगुण पात्र में भोजन करने वाला तथा शाक को त्यागने वाला मतलब हरी सब्जियों शाक को त्याग करने वाला शाक कर्ता हो जाता है। श्रावण मास में केवल भूमि पर सोने वाला कैलाश में निवास प्राप्त करता है। इस मास में एक भी दिन प्रातःकाल स्नान करने से मनुष्य को एक वर्ष स्नान करने के फल का भागी कहा गया है। इस मास में जितेंद्रिय होने से इंद्रिय बल प्राप्त होता है। इस मास में स्फटिक, भाषाण, मृतिका, मरकतमाणी मतलब पिष्ट, पीठी, धातु, चंदन, नवनीत आदि से निर्मित अथवा अन्य किसी भी शिवलिंग में, साथ ही किसी स्वयं अभिभूत न हुए लिंग में श्रेष्ठ पूजा करने वाला मनुष्य सैकड़ों ब्रह्म हत्या को भस्म कर डालता है। किसी तीर्थ क्षेत्र में सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के अवसर पर 1,00,000 जप में जो सिद्धि होती है वह इस मास में एक बार जप करने से सिद्धि प्राप्त हो जाती है। अन्य समय में जो 1000 नमस्कार और प्रदक्षिणाएं की जाती हैं उनका जो फल होता है वह इस मास में एक बार करने से ही प्राप्त हो जाता है। मुझको प्रिय इस श्रावण मास में वेद पारायण करने पर भी सभी वेद मंत्रों की पूर्ण रूप से सिद्धि हो जाती है। श्रद्धा युक्त होकर इस मास में 1000 बार पुरुष सूक्त का पाठ करना चाहिए अथवा कलयुग में उसका 14 गुना पाठ करना चाहिए अथवा वर्ण संख्या का 100 गुना पाठ करना चाहिए अथवा वह करने में असमर्थ हो तो आलस्यहीन होकर एकमात्र 100 पाठ करना चाहिए। ऐसा करने वाला मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाता है। इनमें कोई संदेह नहीं है। गुरु पत्नी के साथ संसर्ग जन पाप के लिए यही महान प्रायश्चित है। इसके समान पुण्यप्रद, पवित्र तथा पापनाशक कुछ भी नहीं है। पुरुष सूक्त के जाप के बिना इस मास में एक भी दिन व्यतीत नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य इस फल को अर्थात कहता है वह नरकगामी होता है। इस महीने में
संविधा चारु तिल और घृत से ग्रह यज्ञ होम आदि करना चाहिए। शिव के रूप का भी भली भांति ध्यान आदि करके दूध गंध पुष्प नैवेद्य घी आदि से पूजन करना चाहिए और अपने सामर्थ्य के अनुसार कोटि होम, लक्ष होम अथवा 10 सहस्त्र होम करना चाहिए। होम में आहुतियों के लिए कौन सा मंत्र का जाप करना चाहिए? तो होम आहुतियों के लिए ओम भूर्भुवः स्वः, इसके साथ तिलों के द्वारा ही यह ग्रह यज्ञ नामक होम किया जाता है। हे सनत कुमार, इसके बाद अब मैं वारों के व्रतों का वर्णन करूंगा, आप सुनिए, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। हे अनद, उनमें सर्वप्रथम मैं आपको रविवार का व्रत बतलाऊंगा। इस संबंध में लोग एक प्राचीन इतिहास को कहते हैं। प्रतिष्ठानपुर में सुकर्मा नामक एक द्विज था। वह दरिद्र कृपण तथा भिक्षावृत्ति में लगा रहता था, वैश्यावृत्ति में लगा रहता था। एक बार वह धान मांगने के लिए घूमते घूमते नगर में गया। उसने किसी एक गृहस्थ के घर में मिलकर रविवार का उत्तम व्रत करती हुई स्त्रियों को देखा। तब उसे देखकर वे स्त्रियां परस्पर कहने लगीं कि इस पूजा विधि को शीघ्रतापूर्वक छिपा लो। इस पर वह विप्र उन स्त्रियों से बोला, हे श्रेष्ठ स्त्रियों, आप लोग इस व्रत को क्यों छिपा रही हैं? समान चित्त वाले सज्जनों के लिए परामार्थ ही स्वार्थ है। मैं दरिद्र तथा दुखी हूँ। इस श्रेष्ठ व्रत को सुनकर मैं भी इसे करूँगा। अतः आप लोग इस व्रत का विधान व फल अवश्य मुझे बतलाइए। तब वह स्त्रियां बोली, हे द्विज, इस व्रत के करने में आप उन्माद तथा प्रमाद करेंगे अथवा भूल जाएंगे अथवा इसके प्रति अभक्ति या अनास्था रखने लगेंगे। अतः आपको यह व्रत कैसे बताऊं? उनकी यह बात सुनकर उनमें जो एक प्रौढ़ा स्त्री थी, मतलब बूढ़ी स्त्री थी, वह उस ब्राह्मण से व्रत तथा व्रत की विधि बतलाने लगी। हे ब्राह्मण, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के प्रथम रविवार को मौन होकर उठ करके शीता जल में स्नान करें। इसके बाद अपना नित्य कर्म संपन्न करके पान के एक शुभ दल पर रक्त चंदन से सूर्य के समान पूर्व गोलाकार बाहर परिधियों वाला सुंदर मंडप बनाएं। उस मंडप में रक्त चंदन से संज्ञा सहित सूर्य का पूजन करें। उसके बाद घुटनों के बल भूमि पर झुककर बारहों मंडलों पर अलग अलग रक्त चंदन तथा जाप कुसुम से मिश्रित अर्ध श्रद्धा भक्ति पूर्वक सूर्य को विधिवत प्रदान करें और लाल अक्षत जपा कुसुम तथा अन्य उपचारों से पूजन करें। उसके बाद मिश्री से युक्त नारियल के बीच नैवेद्य अर्पित करके आदित्य मंत्रों से सूर्य की स्तुति करें और श्रेष्ठ 12 मंत्रों से 12 नमस्कार कर प्रदक्षिणाएं करें। इसके बाद 6 तंतुओं से बनाए गए सूत्र में 6 ग्रंथियां बनाकर देवेश सूर्य को अर्पित करके उसे अपने गले में बांधें और पुनः वार आने पर पुनः 12 फलों से युक्त वायन ब्राह्मण को प्रदान करें। इस व्रत की विधि को किसी के सामने नहीं सुनाना चाहिए, न करना चाहिए। हे विप्र, इस विधि से व्रत के लिए किए जाने पर धनहीन व्यक्ति धन प्राप्त करता है, पुत्रहीन पुत्र प्राप्त करता है, कोढ़ी कोढ़ से मुक्त हो जाता है, बंधन में पड़ा व्यक्ति बंधन से छूट जाता है, रोगी व्यक्ति रोग से मुक्त हो जाता है। हे विपेंद्र, अधिक कहने से क्या आयोजन? साधक जिस जिस अभीष्ट की कामना करता है वह इस व्रत के प्रभाव से उसे मिल ही जाता है। इस प्रकार श्रावण के 4 रविवारों और कभी कभी 5 रविवारों में इस व्रत को करना चाहिए। इसके करने के बाद व्रत की संपूर्णता के लिए उद्यापन करना चाहिए। हे विपेंद्र, आप भी इस प्रकार करें, इससे आपकी सभी मनोकामनाओं की सिद्धि हो जाएगी। उसके बाद उन पतिव्रताओं को नमस्कार करके वह ब्राह्मण अपने घर आ गया। उसने जैसा सुना था उसी विधि से उस संपूर्ण व्रत को किया और अपनी दोनों पुत्रियों को भी वह विधि सुनाई। उस व्रत के सुनने से, करने मात्र से, शिव जी के दर्शन से तथा उसके पूजन के प्रभाव से वे कन्याएं देवांगनाओं को सदृश्य हो गईं। उसी समय से उस ब्राह्मण के घर में लक्ष्मी ने प्रवेश किया और वह अनेक उपायों तथा निमित्तों से धनधान्य से परिपूर्ण हो गया। किसी दिन उस नगर के राजा ने ब्राह्मण के घर से होकर राजमार्ग से जाते समय
खिड़की में खड़ी उन दोनों कन्याओं तथा अनुपमेय कन्याओं को देख लिया और तीनों लोकों में कमल, चंद्रमा आदि जो भी सुंदर वस्तुएं हैं उन्हें वे दोनों कन्याएं अपने शरीर के अवयवों से तिरस्कृत कर रही थी। मतलब उनको इतनी सुंदर लगी वो कन्याएं। उन्हें देखकर राजा मोहित हो गए और क्षण भर के लिए वहीं खड़े हो गए। ब्राह्मण को शीघ्र ही उन्होंने बुलाया और बुला करके उन्होंने दोनों कन्याओं को मांग लिया। तब उस ब्राह्मण ने भी हर्षित होकर दोनों कन्याओं राजा को प्रदान कर दी। उस राजा को पति रूप में प्राप्त करके वे कन्याएं भी प्रसन्न हो गईं। वे स्वयं इस व्रत को करने लगीं और पुत्र पौत्र आदि से संपन्न हो गईं। हे मुने, महान ऐश्वर्य देने वाले इस व्रत को मैंने आपसे कह दिया है। विधि नंदन, जिस व्रत के श्रवण मात्र से मनुष्य सभी मनोरथ को प्राप्त कर लेता है, उसके अनुष्ठान करने के फल का वर्णन कैसे किया जाए। तो इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास के महात्म्य के प्रकीर्णन नानक व्रत, रविवार व्रत आदि कथन नामक 5वां अध्याय समाप्त हुआ। अब अगले अध्याय में अध्याय 6 की बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आज का अध्याय आपको पसंद आए होंगे। अध्याय 3, 4 और 5 वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें। चैनल सब्सक्राइब करें। यदि आप पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल, हर हर शंभू।